टैक्स मैको रेल के रिजल्ट आ चुके हैं और डीमर्जर को भी लेकर अब कंपनी के अंदर न्यूज़ आ चुकी है। कंपनी ने डीमर्जर को भी अप्रूवल कर दिया है। शेयर होल्डरों के लिए कहीं ना कहीं वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई दिखाई दे रही है। और जैसे हमने पीछे भी टैक्स मैको रेल को वीडियो बनाई है, मैंने बार बार आपसे कहा है कि इस कंपनी से एग्जिट मत होना, इस कंपनी के शेयर को होल्ड करके रखिए। जिन्होंने 125 के ऊपर भी लिया हुआ है उन लोगों को भी होल्ड करने की सलाह है। और कंपनी जिस हिसाब से परफॉर्म कर रही है वो देखकर पता लग रहा है कि इस कंपनी के शेयर प्राइस में आने वाले समय में एक अच्छी खासी तेज़ी आएगी। और इस तेज़ी के पीछे कारण भी है कंपनी की ऑर्डर बुक, कंपनी का वैल्यू अनलॉक करना। और अभी एक न्यूज़ और इसके अंदर एक बड़ी आने वाली है, वो है कंपनी का QIP। इस कंपनी का QIP मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, इस कंपनी की री रेटिंग करेगा। QIP दरअसल इस कंपनी का डेट भी कम करेगा। फिर QIP के अंदर देखा जाए तो कंपनी का मैनेजमेंट भी पार्टिसिपेट करेगा, वो भी काफ़ी कंपनी के लिए पॉजिटिव है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस ये करेंगे कि कंपनी का डीमर्जर से क्या फ़ायदा होगा, शेयर होल्डर्स का क्या फ़ायदा होगा, उनके लिए क्या वैल्यू अनलॉकिंग होगी और उनको किस रेशो में शेयर मिलेंगे जो कंपनी डीमर्ज होगी। और साथ ही साथ मैं आपके साथ एक बार दोबारा जो ये कंपनी का QIP आएगा इससे रिलेटेड भी बात करना चाहता हूँ, ताकि अब आप कंपनी के फ्यूचर को समझ पाएँ और यहाँ पर होल्डिंग कैपेसिटी अपनी बढ़ा पाएँ और यहाँ पर बार बार आप कंपनी के शेयर को किसी गिरावट में बेचने की कोशिश ना करें। और देखिए, कंपनी के अगर आप फिनेंशियल को और गहराई से समझना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियोस के लिंक डाल रहा हूँ, आप वहाँ पर जाके समझ सकते हैं। पर एट प्रेजेंट जो कंपनी ने ब्लॉकबस्टर रिजल्ट दिए हैं, इस रिजल्ट का क्या इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए, और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि कंपनी का जो डीमर्जर है और साथ ही साथ QIP, इसका अब कंपनी के हमें क्या इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है आने वाले फ्यूचर के अंदर, तो ये सब बातें मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कंपनी के रिजल्ट को लेकर डिस्कशन करते हैं। जो मैंने आपसे कहा है कि कंपनी के रिजल्ट ब्लॉकबस्टर है, उसके पीछे क्या कारण है। दरअसल देखा जाए तो इस कंपनी ने इस क्वार्टर के अंदर लगभग 805 करोड़ रुपए की सेल्स दिखाई है कंसोलिडेटेड बेसिस पर, और साथ ही साथ कंपनी ने लगभग 24 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट दिखाया है। और कंपनी का जो EPS है लगभग 0.76 पैसे का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पर बड़ी बात यहाँ पर हमें ये दिखाई दे रही है कि इस कंपनी ने अपने रेवेन्यू को अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें, मतलब सितंबर 2022 के अंदर इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो लगभग 484 करोड़ रुपीस का था, जो कि इस क्वार्टर के अंदर लगभग 805 करोड़ रुपीस का आया है। कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अपने रिजल्ट के रेवेन्यू के अंदर लगभग 65% की ग्रोथ दिखाई है। और अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बात करें, पिछले क्वार्टर से कंपेयर करके देखें तो लगभग 23% की QoQ बेसिस पर ग्रोथ है, जो कि ये बता रहा है कि कंपनी ने जो भी पीछे अपनी कैपेसिटी का एक्सपेंशन किया है और साथ ही साथ कंपनी की जो ऑर्डर बुक है उस पर कंपनी डीपली फोकस्ड हो गई है, जिसके कारण अब कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सेम ट्रेंड हमें कंपनी के प्रॉफिट में दिखाई दे रहा है। सितंबर 2022 के अंदर इस कंपनी का प्रॉफिट 14 करोड़ रुपीस का था, जो कि एट प्रेजेंट 24 करोड़ रुपीस में बदल चुका है। अगर देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट भी 65% ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, एंड QoQ बेसिस पर बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट 55% ग्रो हुआ है। कहने का मतलब कंपनी प्रॉफिट वाइज भी काफ़ी एफिशिएंसी से काम कर रही है, जिसके कारण अब इस कंपनी का प्रॉफिट भी अब कंपनी को काफ़ी अच्छा हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि ये जो कंपनी ने इतना अच्छा प्रॉफिट दिखाया है, इसका इम्पैक्ट कंपनी के शेयर प्राइस पर आने वाले समय में क्या होगा। दरअसल जिस तरीके से हम कंपनी का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कंपनी परफॉर्मेंस उसी बेसिस पर दे रही है। कंपनी की सेल्स भी ग्रो हो रही है, कंपनी का प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा है, साथ ही साथ कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन भी इंप्रूव हो रहा है। और देखा जाए तो कंपनी का डेटर डेज भी अब रिड्यूस हो रहा है, जिसके कारण कंपनी का प्रॉफिट भी अब यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये निश्चित बात है कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर इस कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट में आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर उछाल देखने को मिलेगा और पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा, जिस हिसाब से कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर के इन दोनों क्वार्टर के अंदर परफॉर्मेंस की है। अब ये कंपनी ऑन ट्रैक है, हम ये कह सकते हैं। अब जो कंपनी ने डीमर्जर की बात कही है,
तो उसका अब कंपनी के शेयर पर क्या इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, शेयर होल्डरों के लिए क्या फायदा होगा, उससे वैल्यू अनलॉकिंग कैसे होगी, वो भी आपको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिनके पास कंपनी के शेयर हैं उनको भी ये शेयर मिलेंगे एज ए बोनस कह सकते हैं, या डीमर्ज के बाद उनके लिए ये वैल्यू लॉकिंग है। दरअसल कंपनी का जो बिजनेस है वो 4 वर्टिकल में है। हैवी इंजीनियरिंग डिवीजन, जिसके अंदर कंपनी देखा जाए तो फ्रेट कार्स एंड उसके कंपोनेंट्स बनाती है। दूसरा डिवीजन है स्टील फाउंड्री, जिसके अंदर कंपनी स्टील कास्टिंग से रिलेटेड काम करती है। तीसरा कंपनी का डिवीजन है इंफ्रा इलेक्ट्रिकल, जिसके अंदर कंपनी इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स देखती है। अब जो कंपनी डीमर्ज करने जा रही है, कंपनी अपने चौथे वर्टिकल को डीमर्ज करने जा रही है, जिसके अंदर कंपनी इंफ्रा, रेल, ग्रीन एंड रिन्यूएबल पावर से रिलेटेड काम करती है। और देखा जाए तो इसके अंदर कंपनी एग्जीक्यूशन करती है हाइड्रो मैकेनिकल वर्क का। कंपनी इसके अंदर ब्रिजेस एंड स्ट्रक्चर बनाती है। कंपनी देखा जाए तो ट्रैक लेइंग का भी काम करती है। सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड भी कंपनी इसके अंदर काम करती है। और देखा जाए तो ये वाली जो डिवीजन है, ये कंपनी का लगभग ओवरऑल रेवेन्यू का 30% हिस्सा इस समय यहाँ से आता है। तो कंपनी का ये वाला जो डिवीजन है, यहाँ पर कंपनी को अच्छा खासा रेवेन्यू इस डिवीजन से भी आता है। डीमर्ज होने के बाद जो इस कंपनी के शेयर है वो आपको किस रेशो में मिलेंगे वो भी मैं आपको आज बता देता हूँ। जो टैक्समेको रेल के जिनके पास 3 शेयर हैं, उनको 1 शेयर इस एंटिटी का मिलेगा। 3 शेयर पर 1 शेयर आपको इस एंटिटी का मिलेगा डीमर्ज होने के बाद। और फिर इस डीमर्जर को देखें, बोर्ड की तरफ से तो अप्रूवल मिल चुका है, पर इसको अभी एनसीएलटी कोलकाता और सेबी की तरफ से भी अप्रूवल बाकी है। तो शायद इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, इसको लेकर आप थोड़ा सा अभी जल्दी ना करें। और फिर कंपनी का ये भी मानना है कि अब कंपनी देखा जाए तो टैक्समेको जो रेल है वो बेसिकली अब जो है रेल सेक्टर के ऊपर, रेलवे सेक्टर के ऊपर ही फोकस्ड हो जाएगी। और साथ ही साथ जो कंपनी की ये वाली डिवीजन है, इसको भी अब फोकस कंपनी अलग तरीके से कर पाएगी। तो ये भी आप लोगों के लिए यहाँ पर वैल्यू अनलॉकिंग होगी, क्योंकि कंपनी जिस ग्रुप से बिलोंग करती है वो काफ़ी बड़ा ग्रुप है। उनके पास सिर्फ टैक्समेको रेल जैसी ही कंपनी नहीं है, उनके पास और भी कंपनियां हैं। तो ये यहाँ भी देखा जाए तो शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू अनलॉकिंग होगी। अब जिस हिसाब से इस कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये QIP का प्राइस भी अब इस कंपनी के शेयर प्राइस में आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अब ये QIP का प्राइस भी हो सकता है कंपनी और प्रीमियम पर दे। अगर कंपनी के शेयर में यहाँ पर और तेजी बने तो हो सकता है कि कंपनी QIP को और अच्छे प्राइस पर लाए। तो वो भी यहाँ पर देखा जाए तो शेयर होल्डरों के लिए एक फ़ायदा ये भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं जो ये रिजल्ट आया है कंपनी का, इसका इस फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से हमें क्या इसका इम्पैक्ट मानना चाहिए पूरे ईयर के हिसाब से। देखिए, कंपनी का अगर हम हाफ ईयरली EPS इस समय देखें तो लगभग 1.16 रुपये का आसपास का EPS कंपनी का हमें दिखाई दे रहा है, जो कि ये बता रहा है कि कंपनी इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर 2.5 रुपीज़ के आसपास का EPS दिखा सकता है। और कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 6% के आसपास दिखाई दे रही है। बेशक ये रिटर्न ऑन इक्विटी अभी कम दिखाई दे रही है, पर हम देखें तो जिस हिसाब से इस कंपनी के अंदर परफॉर्मेंस में सुधार दिखाई दे रहा है, ये कंपनी अगले फाइनेंशियल ईयर के अंदर डबल की रिटर्न ऑन इक्विटी भी दिखा सकती है और EPS में आपको काफ़ी अच्छा उछाल दिखाई देगा। पर बाजार इसकी री रेटिंग अब करनी स्टार्ट करेगा। अगर मार्केट अगर यहाँ से ख़राब ना हो और मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी आए तो इस शेयर के अंदर आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। वो मिलेगी आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स के दम पर। तो मेरी नज़र में देखा जाए तो ये कंपनी जो हमने पीछे भी बात करी है, कंपनी की बुक वैल्यू में लगभग 45 रुपीज़ के आसपास की मानकर चल रहे हैं। तो ये कंपनी आपको इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर लगभग 220-230 रुपये का टारगेट आपको दिखा सकती है। जिस हिसाब से कंपनी परफॉर्म कर रही है, कंपनी अपने करंट प्राइस से भी अच्छी खासी तेज़ी दिखाने का दमखम रखती है। और कहीं ना कहीं बाजार को देखा जाए तो इसके रिजल्ट को लेकर आभास भी था कि आप देखें जो भी फ्राइडे के दिन मार्केट ने किस तरीके से शेयर के अंदर तेज़ी दिखाई और इस शेयर के अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी थी। तो बाजार इसको लेकर कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी था। और मुझे लगता है कि ये जो गिरावट हो रही है इसमें वीक हैंड्स को कहीं ना कहीं निकाला जा रहा है, क्योंकि कंपनी के अंदर जो पॉजिटिव चीज़ों की शुरुआत है वो अब होती हुई दिखाई दे रही है। और लोग बागों को थोड़ी सी भी गिरावट में यहाँ पर डर लगने लगता है। अगर उनका प्राइस थोड़ा सा भी हाई है या कुछ है तो आपको यहाँ पर इस कंपनी के अंदर घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस कंपनी के अंदर अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी तो इनके लिए शुरुआत है।
और इस साल कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर फ्रेट वैगन से रिलेटेड और आने वाला है। तो फाइनल कंक्लूजन कंपनी को लेकर अब ये है, जिसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, नोट डाउन कीजिए। कंपनी के शेयर को बेचने की चेष्टा मत कीजिए। कंपनी के शेयर को लिया हुआ है तो होल्ड कीजिए। कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर 120-125 रुपए को लेकर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है फिनेंशियली भी, और अगर आप चार्ट बेसिस पर देखें तो उस पर भी अब अच्छा खासा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अपर साइड पर बात करें, ये कंपनी इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर 220-230 रुपए का टारगेट दिखा सकती है, जो अपने करंट प्राइस से लगभग आपको 80% का रिटर्न दे सकती है। और कंपनी देखा जाए तो हर परफॉर्मेंस, हर तरीके से अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। कंपनी का डेट भी रिड्यूस होगा। कंपनी इस समय एक देखा जाए हॉट सेक्टर की कंपनी है, जिसमें लगातार ऑर्डर बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट का फोकस है। तो क्लियर कट आप लोगों को व्यू है। टैक्स मैको के अंदर अगर कोई गिरावट आए, घबराइएगा मत। इस कंपनी की री रेटिंग होनी है, होकर रहेगी, पीछे भी हुई है और आगे भी होगी। उम्मीद करता हूं टैक्स मैको रेल को लेकर आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और कल फिर आपके साथ फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।